हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सुपर कंप्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आरसीएम ऑन सर्विसेज। देखिए, आरसीएम गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स और सर्विस को नोटिफाई किया है जो आरसीएम की कैटेगरी में आते हैं। कुछ गुड्स और सर्विस को जो परचेज करेगा, परचेजर ही उस पे उसका टैक्स पे करेगा। जो उस सर्विस या उस प्रोडक्ट को रिसीव करेगा, यानी रिसिपेंट ही उसका टैक्स खुद ही पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को। देखिए, जीएसटी में टैक्स लगने के दो ही तरीके होते हैं। या तो वो टैक्स लगेगा आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, या फिर वो टैक्स लगेगा एफसीएम यानी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कुछ गुड्स और सर्विस को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। अगर आप उन गुड्स और उन सर्विस को परचेज करते हैं तो आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स को पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। देखिए, सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट स्टेट द गवर्नमेंट कैन स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ the tax on which is payable on reverse charge basis। सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में गवर्नमेंट ने आरसीएम ऑन सर्विसेज एंड गुड के बारे में ये सेक्शन गुड्स और सर्विस के बारे में बता रहा है। तो इस सेक्शन में कुछ गुड्स और कुछ सर्विस है। इस सेक्शन को पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि कौन से गुड्स और कौन सी सर्विस है जिसको परचेज करने के बाद रिसिपेंट को ही टैक्स पे करना पड़ेगा आरसीएम में। देखिए, आरसीएम आप तब भी पे करेंगे जब आप अपने एक्सपेंस को बुक करते हैं और आईटीआर भरते टाइम आप अपने एक्सपेंस को दिखाते हैं कि हमने आरसीएम में इतने खर्चे किए, तो आपको आरसीएम का एक टैक्स का पेमेंट भी करना पड़ेगा। क्योंकि आप खर्चा तो आईटीआर भरते समय दिखा रहे हैं, तो ऐसे खर्चे जो आरसीएम की कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर आप उन खर्चों को दिखाते हैं तो आरसीएम का टैक्स भी पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो ये सेक्शन हो गया सेक्शन 9 सब सेक्शन 3। अब कुछ आरसीएम ऑन सर्विसेज की बात कर ले रहे हैं, कुछ सर्विस के बारे में, जैसे जो आमतौर पे यूज होती है। जैसे आरसीएम ऑन जीटीए यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अगर हम ट्रांसपोर्ट एजेंसी से कोई सर्विस लेते हैं तो उस पे हमें रिसिपेंट को ही आरसीएम टैक्स पे करना पड़ेगा आरसीएम में। एप्लीकेबिलिटी जो है वो रिसिपेंट की है जो इस सर्विस को रिसीव करेगा। देखिए, कुछ जीटीए जो होते हैं वो आरसीएम मैकेनिज्म को चूज किए होते हैं, एफसीएम को ऑप्ट नहीं किए होते हैं। एफसीएम मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, मतलब ट्रांसपोर्टर ही जीएसटी बिल बना के देगा और उस पर जीएसटी को लगा के देगा, और जो रिसिपेंट है वो उस टैक्स के पैसे को ट्रांसपोर्टर को दे देगा और वो ट्रांसपोर्टर गवर्नमेंट को उस टैक्स को पे कर देगा। लेकिन रिवर्स चार्ज में ऐसा नहीं है, ट्रांसपोर्टर टैक्स के पैसे को लेता नहीं है, वो आरसीएम की लायबिलिटी हो जाती है रिसिपेंट की, यानी जो सर्विस को रिसीव कर रहा है उस टैक्स को के पैसे को रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को पे करे। आरसीएम किसको पे करना है? आरसीएम उस रिसिपेंट को पे करना है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो ऐसी सर्विस ले रहा है जीटीए से जो उसका जीटीए है। अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो आरसीएम का पेमेंट रिसिपेंट को करना पड़ेगा। अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड भी है और उसने एफसीएम को ऑप्ट नहीं किया है, फॉरवर्ड मैकेनिज्म को, आरसीएम को चूज किया है, तो भी रिसिपेंट को ही इसका टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना परसेंट आरसीएम ऑन जीटीए के केस में कितने परसेंट टैक्स पे करना होता है? देखिए, आरसीएम ऑन जीटीए के केस में रिसिपेंट जो होता है, जो जीटीए की सर्विस लेता है, वो 5% आरसीएम का टैक्स पे करता है। 5%। एनी एग्जेम्पशन, कोई एग्जेप्शन नहीं है। और दूसरा हो गया आरसीएम ऑन लीगल फीस। जो हम लीगल फीस की सर्विस लेते हैं अपने एडवोकेट साहब से, आरसीएम किसको के पे करना है? जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अगर हम एडवोकेट साहब से कोई सर्विस लीगल फीस की ले रहे हैं
और एडवोकेट साहब ने हमें बिल दिया है, उस पर जीएसटी लगा के नहीं दिया है, तो अब हमारी रिसिपेंट की जो है ये लायबिलिटी होती है कि उस पे आरसीएम ऑन लीगल फीस का उस पे टैक्स पे करे। आरसीएम बेसिस पे कितने परसेंट पे करना है? देखिए, आरसीएम ऑन लीगल फीस की अगर सर्विस आप लेते हैं तो उस पे आपको 18% रिसिपेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। एनी एग्जम्पशन, कोई एग्जम्पशन नहीं है। आरसीएम ऑन रेंट, देखिए रेंट की केस में अगर हमारा लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है तो वो हमसे तो टैक्स के पैसे लेगा नहीं, और अगर हम रजिस्टर्ड हैं तो वो लैंडलॉर्ड तो हमसे टैक्स के पैसे लेगा नहीं, लेकिन हम जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो हम आरसीएम ऑन रेंट पे भी आरसीएम का पेमेंट हम करेंगे, क्योंकि इस रेंट को हम बुक करते हैं, अपना खर्चा दिखाते हैं आईटीआर भरते समय। तो अगर आप अपना खर्चा दिखा रहे हैं तो आरसीएम का पेमेंट भी आपको करना पड़ेगा। देखिए, आरसीएम कितने परसेंट पे करना है? आरसीएम 18% पे करना है। आरसीएम किसको पे करना है? आरसीएम रिसिपेंट को पे करना है जो इसकी सर्विस ले रहा है। एनी एग्जम्पशन, कोई एग्जम्पशन नहीं है। इन सभी खर्चे को तभी आप बुक करेंगे जब आईटीआर भरते समय इन सभी सर्विसेज का एक्सपेंस आप दिखाते हैं, तो आप आरसीएम का भी एक छोटा सा टैक्स पेमेंट करेंगे, तभी इस खर्चे को आप आईटीआर भरते समय दिखा सकते हैं। तो चलते हैं, इसकी अकाउंटिंग करके हम दिखाने वाले हैं कि आरसीएम की अकाउंटिंग टैली प्राइम में किस तरह से हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होती है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल वीडियो करके हम दिखा रहे हैं। ये हमारा है टैली प्राइम। अभी इसमें एक कंपनी क्रिएट नहीं है, फर्स्ट हम इसमें एक कंपनी क्रिएट कर ले रहे हैं। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ क्रिएट ऑप्शन, यहाँ क्रिएट कंपनी, इस पे क्लिक करेंगे। ये कंपनी क्रिएशन की विंडो ओपन हो गई। ये जो कंपनी पाथ आ रहा है, यहाँ कंपनी सेव होगी जिस ड्राइव में, वो पाथ यहाँ शो कर रहा है। आप इस पाथ को सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि हमारी कंपनी किस ड्राइव में सेव हो। तो अभी हमारी कंपनी सी और यूजर टैली प्राइम फोल्डर में सेव होगी। उसके बाद हम यहाँ कंपनी का नाम लेंगे। जैसे हम आज आरसीएम के बारे में बताने वाले हैं, तो हम इस कंपनी का नाम आरसीएम अकाउंटिंग रख दे रहे हैं, और इसका एड्रेस भी डाल देंगे, जो भी एड्रेस है। इसका एड्रेस डाल दिए। उसके बाद स्टेट, जिस भी स्टेट में आपकी कंपनी है उसका स्टेट डालेंगे। पिन कोड, जो भी पिन कोड है आप पिन कोड डालेंगे। मोबाइल नंबर जो भी है आप मोबाइल नंबर उस कंपनी का डालेंगे। फैक्स नंबर है, ईमेल है, वेबसाइट है। उसके बाद ये फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, किस फाइनेंशियल ईयर में आप काम कर रहे हैं, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल है। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, किस डेट से आप अकाउंटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं इस सॉफ्टवेयर में, तो हमारा 1 अप्रैल से है, 1 अप्रैल ले लिए। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। ऊपर यहाँ शो कर रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब इस कंपनी में कुछ फीचर अनेबल करने के लिए एक विंडो ओपन हो गई है कि आप इस कंपनी में कौन कौन से फीचर्स को इनेबल करना चाहते हैं अकाउंटिंग करने में। तो जैसे हम मेंटेन अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं, इस ऑप्शन को यस कर देंगे। इनेबल बिल वाइज एंट्री, मतलब जब हम एंट्री करें तो बिल वाइज एंट्री शो होनी चाहिए, इसको भी हम यस कर दे रहे हैं। कॉस्ट सेंटर हमें बनाना नहीं है, इंटरेस्ट लगाना नहीं है, इन सबको नो कर देंगे। मेंटेन इन्वेंट्री, मतलब हमें स्टॉक को भी मेंटेन करना है, इसको यस कर दे रहे हैं। इंटीग्रेटेड अकाउंट विथ इन्वेंट्री, मतलब अकाउंटिंग के साथ हमारा इन्वेंट्री भी मेंटेन रहे, इसको भी यस कर दे रहे हैं। इनेबल मल्टी प्राइस लेवल, हमें प्राइस लेवल बनाना है, इसको नो कर दे रहे हैं। उस पर डिस्काउंट अगर आपको देना है कॉलम, तो इसको यस करेंगे। और इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी को आप इनेबल करना चाहते हैं इस कंपनी में, तो यस, हम इस ऑप्शन को यस कर देंगे। जीएसटी विंडो ये ओपन हो गई। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जो आपका रजिस्ट्रेशन आपने लिया है उस पर देख के आप उसका स्टेट डालेंगे, और किस रजिस्ट्रेशन टाइप कौन सा है आपके जीएसटी में। देखिए प्रकार के होते हैं, रेगुलर, कंपोजिशन। तो रेगुलर में अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है तो यहाँ रेगुलर लेंगे। उसके बाद जीएसटी नंबर डालेंगे। जैसे हम यहाँ जीएसटी नंबर डाल दिए।
उसके बाद यहाँ हम जो फाइलिंग करते हैं जीएसटी, मंथली जीएसटी फाइलिंग करते हैं। जीएसटी का यूजर नेम, अगर आपने यूजर नेम बना लिया है तो यूजर नेम डालेंगे। मोड ऑफ फाइलिंग आप नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। उसके बाद ई वे बिल को यस कर देंगे, ये एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारा जीएसटी का ऑप्शन इनेबल हो गया इस कंपनी में। टीडीएस और टीसीएस अभी हमें लगाना नहीं, इसलिए इसको ऑफ कर देंगे, नो कर देंगे और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारी कंपनी भी बन गई और इसमें कंपनी के फीचर्स भी इनेबल हो गए। अब हम इसमें आरसीएम की एंट्री करके दिखाने वाले हैं। तो अभी हमें आरसीएम की एंट्री करना है। तो कुछ सर्विस जो है हम परचेज कर ले रहे हैं जिसपे हमें आरसीएम का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अभी हम कुछ सर्विस परचेज करके देख रहे हैं। तो सर्विस को परचेज करने के लिए यहाँ F9 प्रेस करेंगे, परचेज वाउचर में ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। और यहाँ कंट्रोल एच करके इसका मूड अगर अकाउंटिंग होगा, आइटम इनवॉइस होगा अगर, तो यहाँ अकाउंटिंग इनवॉइस कर लेंगे। और जिस भी सप्लायर से आप सर्विस ले रहे हैं तो उसका सप्लायर का इनवॉइस नंबर यहाँ डालेंगे और डेट भी डालेंगे जिस डेट को आप सर्विस को रिसीव कर रहे हैं। और उसके बाद जिससे आप ये सर्विस ले रहे हैं उसका यहाँ लेजर बनाएंगे। जैसे हम मोहन सिंह से हम सर्विस ले रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हमसे सर्विस ले रहे हैं। ये कहाँ का है इसका एड्रेस डाल देंगे, जहाँ का भी ये है इसका एड्रेस डाल देंगे। जिस स्टेट का है वो डालेंगे, पिन कोड यहाँ डाल देंगे। और इसको अभी हम अनरजिस्टर्ड कर दे रहे हैं, क्योंकि आरसीएम के केस में अधिकतर जो सप्लायर होता है वो अनरजिस्टर्ड होता है, तभी रिसिपेंट को आरसीएम में टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। कुछ कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप सप्लायर रजिस्टर्ड भी होता है लेकिन वो एफसीएम को चूज नहीं किया होता है, आरसीएम को ऑप्ट किया होता है, इसलिए हमें आरसीएम का पेमेंट करना पड़ता है करके। उसके बाद जो भी सर्विस हम ले रहे हैं यहाँ उस सर्विस का लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ हम Alt C कर ले रहे हैं। हम फर्स्ट सर्विस ले रहे हैं आरसीएम ऑन जीटीए यानी फ्रेट चार्ज की सर्विस ले रहे हैं। यहाँ फ्रेट चार्ज की सर्विस ले रहे हैं, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे, ये हमारा एक प्रकार का खर्चा है। और यहाँ जीएसटी को इस पे एप्लीकेबल कर देंगे, एचएसएन यहाँ कर देंगे। तो फ्रेट चार्ज का एचएसएन जो है यहाँ डाल देंगे। और उसके बाद ये इसका जीएसटी रेट, फ्रेट चार्ज का जो जीएसटी रेट लगता है स्पेसिफाइड डिटेल ईयर करके इसको टैक्सेबल करके फ्रेट चार्ज पे हमारा 5% टैक्स लगता है। और अप्लीकेबल रिवर्स चार्ज इस ऑप्शन को जरूर यस करेंगे, तभी इस पे रिवर्स चार्ज में यानी आरसीएम में टैक्स लगेगा। और इसको सर्विस लेंगे, इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। तो चलिए हमने 2000 रुपये का फ्रेट चार्ज का सर्विस लिया। उसके बाद एक और हम सर्विस ले रहे हैं आरसीएम लीगल फीस की। ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। और इसका एचएसएन यहाँ डाल देंगे। और इसका टैक्स देखिए, लीगल फीस पे जो आरसीएम में टैक्स लगेगा वो 18% लगेगा। और अप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज इस ऑप्शन को यस कर देंगे और इस विंडो को एक्सेप्ट कर देंगे। मान लीजिए हमने 2000 का 2500 का हमने लीगल फीस की सर्विस लिया। उसके बाद एक रेंट की सर्विस ले रहे हैं, रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसको रखेंगे और इस पे जीएसटी को अप्लीकेबल करेंगे। और यहाँ एचएसएन दे देंगे, रेंट का जो एचएसएन है। और यहाँ टैक्स रेट दे देंगे रेंट का, तो ये टैक्सेबल है। रेंट पे जो हमारा आरसीएम में टैक्स लगेगा 18%। अप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज इसको एक्सेप्ट कर देंगे, क्योंकि रिवर्स चार्ज में हमें टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये हम परचेज कर ले रहे हैं। ये हम मान लिया 2000 रुपये का परचेज कर लिया, 6500 रुपये का हमने परचेज कर दिया। अब देखिए इस पे जीएसटी अगर हम लगाएंगे तो लगेगा नहीं, क्योंकि इस पे रिवर्स चार्ज में
टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए हम यहाँ इंटर मोर डिटेल करके रिलेटेड रिपोर्ट में टैक्स में हम ले जाके इसको दिखाएंगे। देखिए हमने फ्रेट चार्ज की जो सर्विस लिया है 2000 रुपए की, उस पर जो हमारा टैक्स बन रहा है 100 रुपये, और सीजीएसटी के हेड में 50 रुपये और एसजीएसटी के हेड में 50 रुपये, और हमने लीगल फीस की जो सर्विस लिया है उस पर हमारा टैक्स बन रहा है 450 रुपये। जो हमने 2500 की सर्विस लिया उस पर टैक्स हमारा 450 बन रहा है। सीजीएसटी के हेड में 225 और एसजीएसटी के हेड में 225 रुपया। उसके बाद हमने रेंट की सर्विस लिया है 2000 का, उस पर टैक्स बन रहा है 360 रुपया। इस पर 99% टैक्स लगा है, यानी सीजीएसटी के हेड में 180 रुपये, एसजीएसटी के हेड में 180 रुपये, यानी हमारा टोटल टैक्स हो जा रहा है 910 रुपये। अब देखिए, और यहाँ नीचे लिखा हुआ आ रहा है अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, यानी हमने तो परचेज कर लिया, इसका पेमेंट, हमारा टैक्स का पेमेंट इसका हमें रिवर्स चार्ज में करना पड़ेगा। तो ये हमने रिवर्स चार्ज की का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया, परचेज कर लिया, और उसके बाद इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमने परचेज कर लिया सर्विस। अब हम चले जाएंगे इसकी रिपोर्ट देखने के लिए जीएसटीआर 3B में, डिस्प्ले अकाउंट, उसके बाद जीएसटी, जीएसटीआर 3B, यहाँ हम आरटीएफ ऑन कर देंगे। यहाँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन यहाँ बता रहा है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन गलत है। यहाँ हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन गलत है, यहाँ हम जीएसटी नंबर डाल देंगे बिल्कुल करेक्ट, उसके बाद इंटर कर देंगे। अब यहाँ जीएसटी रिपोर्ट में जाकर जीएसटीआर 3 भी देखेंगे। देखिए हमारा टैक्स ऑन आउटवर्ड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई जो हमने परचेज किया है 6500 रुपये का हमारा टैक्सेबल वैल्यू है, और सीजीएसटी के हेड में 455 रुपये और जीएसटी के हेड में 455 रुपये, यानी 910 रुपये इस पे हमारा टैक्स बन रहा है। ये हमने परचेज किया है। और इलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये हमने 455 रुपया हमारी आईटीसी बन रही है सीजीएसटी के हेड में, और 455 रुपया हमारी आईटीसी बन रही है एसजीएसटी के हेड में। टोटल 910 रुपया हमारी आईटीसी बन रही है। यहाँ तो हमारी टैक्स की लायबिलिटी और आईटीसी शो कर रही है जीएसटीआर 3B में, लेकिन हम बैलेंस शीट में इसको चेक करेंगे। देखिए बैलेंस शीट में हमारा 6500 रुपये की हमने जो सर्विस जिससे परचेज किया था उसकी लायबिलिटी है। मोहन सिंह को हमें 6500 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा।
₹6500 का पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन हमारी टैक्स की लायबिलिटी यहाँ शो नहीं कर रही है। तो टैक्स की लायबिलिटी शो करने के लिए एक जनरल एंट्री पास करना पड़ेगा वाउचर में, और यहाँ F7 जनरल, और यहाँ एक लेजर बनाएंगे RCM ऑन सर्विसेज, RCM सर्विसेज, और इसको करंट असेस्ट में रखेंगे, क्योंकि अभी ये हम असेस्ट खड़ा कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी लायबिलिटी जो हमारी GSTR 3B में शो कर रहा था, इसको करंट असेस्ट में ले रहे हैं। No battery, please charge.